तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये है मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का ग्लैमर BS6 मॉडल का बाइक है। ग्लैमर एफ टेक नहीं है, ग्लैमर BS6 प्लेन बाइक है जो FI वाली वेरिएंट बाइक है। लेकिन ये बाइक हमारे वर्कशॉप आया, बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि कहीं आफ्टर मार्केट में बाइक का जो कस्टमर है कलेंट है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके वजह से वो मैकेनिक भाई बोले कि आपके बाइक का फ्यूल टैंक ओपन करना पड़ेगा। बट फ्यूल टैंक ओपन करने में एक लापरवाही हो गया जिसकी वजह से इसका बाइक का फ्यूल टैंक का यहाँ पे तो मोटर है उसका पॉइंट जो टूट गया है। बाइक में अभी आपको दिखला रहा है किस तरह से टूटा है और इसको ओपन करने का सही ट्रिक क्या है, इसको कैसे ओपन करें जिससे फ्यूल पंप पे कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़े। ये बाइक हमारे वर्कशॉप पे धक्का मार कर लाया था कस्टमर, क्योंकि जैसे बाइक का इग्निशन ऑन करते थे तो फ्यूल जो है बाहर निकलने लगता था। बाइक का तो हम टैंक यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। बाइक का फ्यूल टैंक को देखिए कुछ इस तरह से हम ओपन कर लिए हैं और यही वो फ्यूल मोटर है जिसका लॉक यहाँ पे तोड़ दिया है। फ्यूल पंप जो है इसका टूट गया है। ये पॉइंट कुछ इस तरह से रहता है जहाँ से फ्यूल सप्लाई होता है, बट आगे वाला इसका पॉइंट जो है टूट गया। टूटने का एक ही रीजन है कि गलत तरीका से इसके अंदर में एक लॉक लगा रहता है पाइप के अंदर, लॉक को गलत तरीका से ओपन किया है जिसकी वजह से फ्यूल पंप का पॉइंट जो है टूट गया। और ये अधिकतर बाइक में देखते हैं कि टूट जाता है, ज़्यादातर बाइक में ये पॉइंट टूट जाता है। तो कभी भी आप लोग बाइक का फ्यूल टैंक ओपन करते हैं, फ्यूल पंप से पाइप को डिफ्यूज करते हैं, जो फ्यूल पाइप इंजेक्टर तक कनेक्ट रहता है, इस पाइप को डिफ्यूज करते टाइम इस लॉक को प्रॉपर अच्छा से सेट कीजिए। उसके बाद ही आप पाइप को ओपन कीजिए। बाई प्रेस या ज़बरदस्ती ओपन कीजिएगा तो फिर आपको इसी तरह का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। बाकी फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट टूटने की वजह से इसको क्या क्या मैकेनिक भाई ने फेविक्विक और से इसको जाम कर दिया। बट भाई ये फेविक्विक से रुकने वाला है नहीं, क्योंकि पॉइंट जब टूट जाएगा ना फिर फ्यूल का जैसे प्रेशर आएगा फेविक्विक डालिए एमसील डालिए ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ, ये पॉइंट टूट गया। तो अभी इस बाइक के अंदर हम नया फ्यूल पंप असेंबल करेंगे। फ्यूल पंप सही है लेकिन टूटने की वजह से इसके अंदर फ्यूल पंप अभी हम फटाफट से चलिए नया असेंबल करते हैं। फ्यूल पंप का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्या ये रिपेयर होगा या नहीं, आप एक बार हमें कमेंट कीजिए। क्या इस तरह से रिपेयर हो जाएगा आप या नहीं, ये रिपेयर हो पाएगा नहीं, आप लोग फटाफट से हमें कमेंट कीजिए। बट इसको कैसे रिपेयर करना है इस पर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस प्रॉब्लम से काफ़ी मैकेनिक एंड कस्टमर भी परेशान रहता है। अगर कहीं आफ्टर मार्केट में फ्यूल टैंक ओपन कराए तो अधिकतर बाइक में लॉक टूट जाता है। चलिए फटाफट से हम सभी बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। प्लेट ओपन हो गया और ये रहा हमारा बाइक का फ्यूल पंप असेंबल। तो फ्रेंड देखिए बाइक का ये फ्यूल पंप है परफेक्ट। ये पॉइंट यहाँ पे टूट चुका था। अभी बाइक में फ्यूल पंप खराब नहीं, लेकिन पॉइंट टूटने की वजह से फ्यूल पंप असेंबल को अभी हम चलिए फटाफट से कर लेते हैं रिप्लेस। और ये भाई रिपेयर होगा नहीं, आप लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। और ये है मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स जो फ्यूल पंप असेंबल है जिसका प्राइस है 3950 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर हो गया। अगर आप ये रहा हमारा फ्यूल पंप असेंबल जिसका पॉइंट देखिए यही पॉइंट है, बिल्कुल नाजुक पार्ट रहता है बाइक का, यही यहाँ से टूट जाता है ये ओपन करने की वजह से। और ये फ्यूल मीटर है, फ्यूल मीटर कुछ इस तरह से रहता है ओपन, तो इसको करना पड़ेगा आपको असेंबल। फ्यूल मीटर को आपको असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल करने के लिए देखिए यहाँ पे लॉक दिया है, इसके अंदर लॉक दिया है, तो इस लॉक को आपको इजी वे में यहाँ पे सेटिंग करना है और इसको नीचे की तरफ पुश कर देना। देखिए फ्यूल पंप का जो फ्यूल मीटर है प्रॉपर लॉक हो गया। अब चलिए फटाफट से हम इसके अंदर जो बाइक के अंदर ओरिंग था, ये ओरिंग हम पुराने वाले सेटिंग करेंगे। ओरिंग डाल के फ्यूल पंप टाइट करते हैं और आप लोगों को फ्यूल यहाँ से दिखलाएंगे। बट ये लॉक किस तरह से ओपन करें चलिए आपको वो भी दिखला रहे हैं। फ्यूल पाइप जो कि फ्यूल इंजेक्टर तक इसी पाइप होकर फ्यूल जाता है और ये है बाइक का फ्यूल पंप। इस तरफ से दिखलाओ, ये पॉइंट टूटता है, ये कुछ इस तरह से इसके अंदर सेटिंग रहता है। देखिए सेटिंग इजी वे में हो गया। अब ये टैंक में सेटिंग रहता है तो कुछ इस तरह सेटिंग रहता है। कभी भी आप इस लॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ से टैंक को थोड़ा आग बोल्ट ओपन करके थोड़ा ऊपर करिए, इसको आहिस्ते से इस हाथ लेकर के दोनों तरफ से इस लॉक को दबाइए और ये इजी वे में आपको पाइप निकल जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे इस पाइप के अंदर लॉक लगा दीजिए, एक लॉक इस तरफ से एक लॉक इस तरफ से। कभी भी आप पाइप को बाहर निकालते हैं फ्यूल पंप से असेंबल करते हैं फ्यूल पाइप को, तो आपको इस लॉक को आहिस्ते से दबाना है कस के और पाइप को आहिस्ते से बाहर निकालना है। अगर बाय प्रेस बिना लॉक दबाए ओपन कीजिएगा तो जिस तरह से पुराने फ्यूल पंप में आपको दिखलाया था कि पॉइंट जो यहाँ से टूट गया, तो वही सीन आप लोगों के साथ हो जाएगा। कभी भी आप लॉक बाहर निकालते हैं तो आहिस्ते से उसको दबा करके बाहर निकालिए। सिर्फ पाइप में 2 ही मॉडल का लॉक आता है। एक तीसरा मॉडल है यामाहा का FZS बाइक में आता है, जो R15 में आता है, वो तीसरे मॉडल का। बट ज्यादातर बाइक में आपको 2 मॉडल का ही लॉक देखने को मिला। एक में कुछ इस तरह से दबाना पड़ेगा,
जैसे एसपी बाइक में या फिर स्प्लेंडर में दिखा नॉर्मल लॉक रहता है, उसको आपको बाय प्रेस अंदर की तरफ पुश करके इसको ओपन करना रहता है। अगर आप लोग को स्पेशल लॉक पे वीडियो चाहिए सभी बाइक का, तो एक बार आप हमें कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए फटाफट से फ्यूल पंप को हम बाइक में असेंबल करते हैं और बाइक को स्टार्ट करके दिखलाएंगे, क्योंकि पुराने वाले पंप पे तो स्टार्ट हो नहीं रहा था, क्योंकि फ्यूल यहाँ से लीकेज कर रहा था बाहर। ज्यादा फ्यूल जाएगा इंजेक्टर के पास, उसके बाद ही स्टार्ट हो पाएगा।